वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम सबको। और मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और मैं ये सुबह इसकी मॉर्निंग में चोटी कर रही थी। ये 2 चोटी कर नहीं पाती और मैं इसकी चोटी कर रही थी। तैयार तो ये खुद हो जाती है और मैं हंस रही थी। फिर मैं इसको यूँ करके दिखाती हूँ, यूँ कर। इसने किया नहीं। फिर इसकी चोटी करने के बाद मैंने इसको रेडी किया और फिर मैंने नाश्ते की तैयारी कर रखी थी। आधी और आधी करनी थी। मैंने इनको मिक्स वेज सब्ज़ी बनाई है आज। और ये मैगी के लिए पानी चढ़ा दिया है और यहाँ पे तड़का लगाऊंगी मैं। और ये टमाटर काट रखे मैंने थोड़े से, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। और ये फ्रूट्स वगैरह ब्रेकफास्ट होता है इनका, ब्रेकफास्ट होता है, फ्रूट ब्रेक होता है इनके स्कूल में, तो उसके लिए मैंने फ्रूट काट दिया था। फिर ये जा रहे थे और इनके जाने के बाद फिर मैंने सब्जी वब्जी तड़का वड़का लगाया इनको भेज के। ये मैं रोटी की तैयारी करने लगी थी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। ये सब्ज़ी है मेरी मिक्स वेज। ये देखो, इसमें सारी सब्जियां ऐड कर रखी हैं। शिमला मिर्च, बीन्स, गोभी और कॉर्न होते हैं वो भी डाल रखे हैं। ये मैगी मैंने हिमांशु के लिए रखी थी। मेरा भाई मेरे पास रहता है। और ये मैं रोटी बना रही थी और हिमांशु नहा रहा था, इतने इसके पापा छोड़ने गए थे, तो मैं फटाफट रोटी बना रही थी। मैंने फ़ोन साइड में लगा दिया था। मैंने कहा चलो रोटी बनती रहेगी और ब्लॉग बनता रहेगा। रोटी बनाने के बाद बच्चे जा चुके थे स्कूल और मैंने भी नहाना था। नहाना था, सदर जाना था आज मेरे को, क्योंकि कल मैं गई नहीं थी। और आज तो मेरे को वैसे भी डबल काम है, काफ़ी सामान लेकर आना है मुझे आज, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। ये मैं जल्दी दिखाती हूँ आपको। जल्दी जल्दी मैंने रोटियां बनाई, नाश्ता बनाया। इतने हिमांशु भी नहा के निकल के पूजा वूजा करने की तैयारी कर रहा था। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। थोड़ी सी मैगी मैंने ले ली, बाकी मैंने हिमांशु को दे दी थी। फिर ये मेरा ब्रेकफास्ट है। फिर इनको मैंने चाय में थोड़ा घी डाल के दिया था, जिससे खांसी खुश्क सा खांसी जो होती है। ये सूट मैंने पहना था आज गर्म वाला। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं गर्म सूट पहना था क्योंकि अब हल्की फुल्की ठंड आ चुकी है। फिर इन्होंने मुझे स्टैंड तक छोड़ा। ये मेरा भाई है, स्टैंड छोड़ दिया मैं, क्योंकि पास में तो मेरे को स्टैंड तक छोड़ देते हैं। थोड़ा कभी कभी पैदल चलना पड़ता है, कभी कभी मुझे ज़्यादा, लगभग तो यही छोड़ देते हैं। ये मुझे स्टैंड पे छोड़ के चले गए थे। इतने मेरी बस भी आ चुकी थी और फिर मैंने फटाफट थोड़ा भागी फ़ोन लेके और ये बस में चढ़ गई। मैंने कहा वेट करना पड़ेगा, इससे बड़ी एसी बस में बैठ जाओ फटाफट भाग के। मैं एसी में बैठ गई थी। फिर ये सेंसिटिव हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वही रोज़ का रूटीन है मेरा। फिर मैंने रोड पार करना किया, रोड पार करा। फिर मैंने वो कट से पहले ही मैं, एक कट आता है खम्भे जो उसमें लगा हुआ है, उस वहीं पे मैं टाप जाती हूँ, कूद जाती हूँ, जंप कर लेती हूँ वहीं से, क्योंकि आगे जाओ बहुत टाइम लगता है। एक तो ट्रैफिक बहुत होता है सदर में। दिल्ली की सड़कों का तो आपको पता ही है, जगह जगह जाम लगे होते हैं, ट्रैफिक होता है और पॉल्यूशन भी, प्रदूषण भी इसी की वजह से होता ही है ज़्यादातर। ये मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मैंने सोचा आज रास्ते का भी थोड़ा सा बनाती हूँ। थोड़ा सा बनाने लगी थी। ये रहा हॉस्पिटल। ये बैक साइड है, फ्रंट इसका गेट वहाँ पे। मैंने फिर बनाई नहीं, मैंने कहा नहीं। फिर मैं वही पहुँच गई मिठाई पुल से फिर अंदर का भी दिखाऊंगी मैं आपको। थोड़ा सा लिया है मैंने और ये मिठाई के सारे मिठाई पुल के, ये अंदर का मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, ये दिखाती हूँ। आज मुझे सामान ज़्यादा लेना था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी गई थी आज सुबह सुबह। पर जल्दी जाने का कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि माल ना, दुकान खुली नहीं होती तो थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। वैसे तो दुकान खुल जाती है, पर दिवाली के बाद थोड़ी मार्केट होती है लो हो जाती है। मैंने फिर आज सामान ज़्यादा था तो मैंने ई रिक्शा कर लिया था घर तक और मैंने बैठ के ई रिक्शे पे ही घर गई थी। ई रिक्शे में सामान ज़्यादा, बस में दिक्कत हो जाती है। और जब ज़्यादा सामान होता तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा होता है तो मैं ले जाती हूँ बस में। पर ई रिक्शे में बहुत टाइम लगता है, बस में जल्दी पहुँच जाते हैं। ये जाम लगा हुआ था, ये देखो। मैं पहुँच गई। फिर मुझे इनसे पैसे वापस लेने थे और ये बैक कर रहे थे रिक्शे वाले भैया। बैक करके इन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर मैं घर गई। घर पे मैंने फिर अपनी पैकिंग शुरू करी। ये मैं अपनी पैकिंग कर रही थी अकेले। पंशु होती है, छुट्टी होती है तो मेरी हेल्प हो जाती है।
वैसे मुझे खुद अकेले ही करना पड़ता है। आप जानना चाहते हो मैं क्या काम करती हूँ, मुझे कमेंट में लिखो। आप अगर मुझे कमेंट में लिखोगे तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या काम करती हूँ। और मैं घर से करती हूँ, बस थोड़ा स्टॉक का होता है कि कभी कभी जाना होता है मुझे सदर। इतना तो इंसान मेहनत करता ही है, घर बैठे बैठे भी थोड़ा कुछ किया जाता है। ये मैं पैकिंग कर रही थी। पैकिंग करने के बाद फिर मैं अपने बेटे को लेने गई थी स्कूल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैंने उसमें भी लिया है। अकेले ही लगे हुए थे। गाने लगा देती हूँ साइड में दूसरे फ़ोन में, और सुनती भी रहती हूँ और लगा देती हूँ और करती रहती हूँ काम अपना। ये सारी पैकिंग मैंने की अपने अकेले बैठ के। टीवी मैंने चला नहीं रखा था। देवरानी की बेटी आती है, मस्ती मारती है, चली जाती है खेल कूद के। अकेले ताई 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 करती रहती है वो। भैया नीचे आए थे कोई, मैं उनसे बात कर रही थी। फिर ये स्कूल पहुंच गई थी, स्कूल उसको लेने। ये ना स्कूल का गेट अगर 5-10 मिनट पहले पहुंच जाओ तो गेट नहीं खोलते। ये सारे बैठे हुए थे, बच्चों को गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे थे सारे के सारे। मैं भी पहुंच ही गई थी आज टाइम से, मेरी पैकिंग हो चुकी थी। तो मैंने सोचा लेट क्यों जाना, फिर टाइम से चली जाती हूँ। कल फिर सब बच्चे जा चुके थे और मैं पहुंची थी बाद में, तो इसलिए आज मैं टाइम से चली गई थी। ये मेरा बेटा आ गया और हाय कर रहा था। फिर हम दोनों गए घर पे। फिर आज मैंने ना पानी की रोटी बनाई थी। इसमें मैंने सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाया, सिर्फ हाथ में ज़रा सा पानी लगा के उसी से बनाए। एक तो मैंने बना दी थी, फिर मैंने सोचा आपको भी दिखाती है। ये देखो, ये सिर्फ हाथ से बनाई है, हाथ से ही बेली है मैंने, ये बेलन से बिल्कुल नहीं। और ये रोटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है सर्दियों में, गरम गरम बनाओ। और मैं अपने लिए बनाती हूँ, बच्चे नहीं पसंद करते, थोड़ी सी हल्की सी मोटी होती है ये, मक्के के आटे की तरह। और मैं अपने लिए बनाती हूँ। 2 रोटी बनाई मैंने और घी लगाया। गन्नी को मैंने बना के दे दी थी। वंशु अभी 2:30 बजे आती है, वंशु को नहीं दी थी। वंशु को मैंने बाद में दूसरी रोटी बना दी थी तवे वाली, जैसे नॉर्मल बनाते हैं। ये देखो मैं इसको दिखाती हूँ, ये मैंने हाथ से ही बनाई है और हल्का सा पानी लगा के बनाई है। ये बहुत अच्छी लगती है, ये गुड़ के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में ही अच्छी लगती है, गर्मी में तो नहीं, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है ऐसी रोटी। पानी लगाओ हल्का सा, और सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना, और हाथ से बन जाती है ये ऐसे। फिर मैंने ये घी लगाया दोनों रोटियों पे। घी लगाने के बाद मैंने अपनी करी प्लेट रेडी। वंशु मेरी आई नहीं थी, ये मेरी प्लेट है। ये मैंने थोड़ा सा रायता बनाया था, रायता सूखी सब्जी के साथ रायता अच्छा लगता है। ये रायता बनाया था मैंने बूंदी का। और रोटी खा के फिर शाम के टाइम ये दोनों मस्तियाँ मारने आ गए। वो दोनों ट्यूशन चले जाते हैं, फिर इसकी मम्मी भी ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, तो ये दोनों मेरे पास मस्ती मारने आ जाती है। मैंने गाना लगाया और दोनों नाच नाच के दिखा रही थी मेरे को, और मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप लेती हूँ उनकी भी मैं। ताई मेरी वीडियो बनाओ बोलते हैं, मैं कहा बनाती हूँ रुक जा। फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई, 2 गाने पे इन्होंने डांस किया। फिर मैंने वो फ़ोन लिया, ये भी डांस कर ही रही थी। ये दूसरा गाना लगाया था मैंने, पहाड़ी गाना लगाया था, पहाड़ी सॉन्ग हिमाचली। फिर ये नाच रहे थे, दूसरे फ़ोन पे लगाया था, ये नाच रही थी दोनों की दोनों। ये देखो ये देखो। फिर मैंने आबू को बोला आबू मस्त ऐसे 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 ऐसे, तो आबू ने ऐसे ऐसे किया और हंस भी रही है नाच भी रही है दोनों की दोनों। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोनों की दोनों मस्ती मारती हैं तो। पर गन्नी से ना कम बनती है, गन्नी होता है तो गन्नी लड़ाई करता है मेरा बेटा, वो थोड़ा शरारती है। वैसे ही अकेले खूब अच्छे से खेलती हैं। फिर मैंने खाने की तैयारी करी रात के डिनर की। ये मैंने दाल बनानी थी आज, और ये मूली की भुजी, मूली और पत्ते की भुजी है, ये उबाल के रखी हुई है। और इसके आज मैं भुजिया बनाऊंगी। भुजिया बोलते हैं, सब्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं, आप मुझे बताना। हम तो भुजी बोलते हैं इसको, भुजिया भुजिया टाइप बनती है ये मैंने दोनों, तो एक तरफ कढ़ाई एक तरफ कुकर रख दिया है, लहसुन कूट दिया है। और ये मैंने हिमाचली गाना लगाया था। किस किस को पता है कि ये वाला गाना कौन सा है, मुझे कमेंट करके भेजना, देख के बताना कि मैंने कौन सा गाना लगाया हुआ है इस टाइम। जो हिमाचली होगा उसको तो पता ही होगा, वो तो जान चुका होगा कि मैंने कौन सा गाना लगाया हुआ है इस टाइम। और ये मैं दाल तड़का लगा रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ। ये मैंने साइड में रखा, दोनों को साफ़ किया और तेल डालूँगी, लहसुन डालूँगी। मूली की भुजी में सिर्फ लहसुन का ही तड़का लगेगा, उसमें टमाटर और लहसुन का तड़का लगेगा थोड़ा थोड़ा। प्याज थोड़ा महंगा चल रहा है तो मैंने डाला नहीं। प्याज मैं कम ही, ज़्यादा नहीं यूज़ करती, कुछ स्पेशल सब्जी हो तभी, नहीं तो नहीं।
और ये मैंने तड़का लगाया, ये प्याज टमाटर डाल दिया और इसमें मैं लहसुन डालूँगी और सिर्फ सूखी मिर्ची डालूँगी लाल वाली। ये लहसुन डाल दिया मैंने और इसमें सूखी मिर्ची डालूँगी। बस थोड़ा लहसुन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने मसाला पका रही थी, दोनों एक तरफ ही तैयारी कर रही, एक तरफ दाल बना रही थी और एक तरफ लहसुन वो मूली की भुर्जी बना रही थी। ये ऐसे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कभी आप बनाना, उबाल के उसको निचोड़ के फिर तड़का मार देना। ये सूखी मिर्ची मैंने तोड़ रही थी, ये तड़का लगा दी थी ऐसे। उसके बाद डाल दूँगी मैं थोड़ी ये सब्ज़ी उबली हुई। फिर इसके बाद थोड़ा सा पका के, मसाले में पका के ढक दूँगी। फिर उसके बाद मसाला ऐड करेंगे और हल्का सा लास्ट में अमचूर डाल देंगे इसमें। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसके आप परांठे भी भर सकते हो, ऐसे करके आप परांठे भर सकते हो। उसके परांठे बहुत टेस्टी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि मूली नहीं खाना पसंद करते। और ये मैं दाल का तड़का मसाला भी तैयार हो रहा था मेरा, इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। फिर इधर दाल बन जाएगी, इधर मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। फिर चावल मैं थोड़ा लेट बनाऊँगी, जब आने का टाइम होता है उनका, क्योंकि खाना तो 10 साढ़े 9 बजे तक खाना होता है, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो इसलिए मैं चावल लेट बनाती हूँ और सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद ये मैंने पानी थोड़ा डाला, कम था। और अब ये दोनों बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, तो फ़ोन मुझे साइड में लगाना पड़ता है। स्कूल नहीं, ट्यूशन गए हुए थे, सॉरी। स्कूल तो सुबह जाते हैं, शाम का था ना ये ट्यूशन गए थे। ये सब्ज़ी में अभी मसाला ऐड करूँगी। इसमें धनिया मिर्ची नमक और थोड़ी सी हल्दी, ये सारे मसाले ऐड करके थोड़ा पकाऊंगी। ये नमक डाल दिया मैंने, अब मिर्ची डालूँगी। उसके बाद आप मुझे बताओ आप कहाँ से मेरा कमेंट देखते हो। मैं हिमाचल में बनाऊँ या हिंदी में बनाऊँ, मैं कंफ्यूज हूँ। मेरा मन करता है मैं हिमाचली भाषा में बनाऊँ, पर मुझे आप कमेंट करके बता नहीं रहे। इतने व्यूज़ मेरे देखते हैं। ये मेरा रात का डिनर है। प्लीज़ मैं आपको कहती हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो और पूरी वीडियो देखें प्लीज़।